भारत में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है? विकल्प है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। क्या सही जवाब पता है? कमेंट करो। और हाँ, ये सवाल आपके आने वाले प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सही जवाब है अनुच्छेद 352। अब जो अगला सवाल है वो साइंस से है और 90% लोग इसका जवाब गलत देते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? विकल्प है लिवर, स्किन, पैंक्रियास या थायराइड। अब बताओ, आपने सही अनुमान लगाया या नहीं? कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। सही जवाब है लिवर। जीके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी में एक कदम आगे बढ़ें। सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर को प्रशासनिक केंद्र माना जाता है? विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या कालीबंगन। एक फैक्ट बताऊं, यह सवाल एसएससी और रेलवे दोनों में बार बार पूछा गया है। सही जवाब है मोहनजोदड़ो। अब रुकिए मत, क्योंकि चौथा सवाल करेगा दिमाग की ऐसी कसरत जो इंटरव्यू में पूछी जाती है। भारत में कौन सा पठार डेक्कन प्लेटो का हिस्सा नहीं है? विकल्प है मालवा, विदर्भ, छोटा नागपुर या बंगाल। ज्यादातर छात्र इसका जवाब अंदाजे से लगाते हैं। क्या आप सही दे पाएंगे? सही जवाब है छोटा नागपुर पठार। अगर अब तक आप वीडियो में टिके हो तो अगला सवाल जीके लवर्स के लिए बोनस है। हाल ही में किस देश ने क्वांटम इंटरनेट टेस्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? विकल्प है भारत, चीन, अमेरिका या जापान। अब ये सवाल सिर्फ जीके नहीं, साइंस और टेक का फ्यूचर है। इस पर यूपीएससी में भी सवाल आने की पूरी उम्मीद है। सही जवाब है चीन। 5 सवाल पूरे हो गए। आपने कितने सही किए? कमेंट करके जरूर बताएं। तैयार हो जाइए, अब बारी है रैपिड फायर रिवीजन की। डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने खोजा था? विकल्प है वॉटसन और क्रिक, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या रोजालिंड फ्रैंकलिन। यह सवाल बहुत पुराना है, लेकिन हर बार किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है। सही जवाब है वॉटसन और क्रिक। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या उपराष्ट्रपति। एसएससी, यूपीएससी और पीसीएस में यह सवाल ट्विस्ट के साथ आता है। ध्यान से सोचो और जवाब दो। सही जवाब है राष्ट्रपति। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? विकल्प है 1940, 1942, 1947 या 1930। क्या आप इस आंदोलन का नारा जानते हैं? बोलिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सही जवाब है 1942। भारत की सबसे बड़ी खारी झील कौन सी है? विकल्प है वूलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या पुलिकट झील। स्टैटिक जीके का फेवरेट सवाल, हर परीक्षा में बार बार। सही जवाब है सांभर झील। क्या आपके जवाब से मैच हुआ? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एआई स्कूल करिकुलम लागू किया? विकल्प है केरल, गुजरात, तमिलनाडु या दिल्ली। एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी कॉम्बो, ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है। आंसर करने से पहले सोचिए, ये सवाल पेपर में आएगा जरूर। सही जवाब है केरल। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? विकल्प है फिबुला, स्टेप्स, ह्यूमरस या टिबिया। नीट, एसएससी, रेलवे सब जगह पूछा गया है। क्या आपको याद है बायोलॉजी क्लास का वो चैप्टर? सही जवाब है स्टेप्स, कान की सबसे छोटी हड्डी। भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? विकल्प है 22, 25, 20 या 18। यूपीएससी के लिए ये बेस क्वेश्चन है। ज्यादातर लोग अपडेटेड आर्टिकल्स तो याद रखते हैं, ये भूल जाते हैं। सही जवाब है 25 भागों में। संविधान संशोधनों के बाद भरतनाट्यम किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? विकल्प है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या ओडिशा। आर्ट्स और कल्चर वाला ये सवाल पीसीएस और यूपीएससी में अक्सर दिख जाता है। और हाँ, जवाब देना मुश्किल है। सही जवाब है तमिलनाडु। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? विकल्प है मेघालय, केरल, असम या सिक्किम। ये तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हर बार आंसर बदल जाता है लोगों का। क्या आपका फाइनल आंसर वही है? सही जवाब है मेघालय, विशेष रूप से मौसिन राम। भारत ने हाल ही में किस राज्य में पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया? विकल्प है हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र या तेलंगाना। सही जवाब है हरियाणा। सब्सक्राइब दबाओ और बेल आइकन टनटनाओ, वरना अगली बार भी सवाल आएंगे और आप जवाब ढूंढते रह जाएंगे।